फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे डू डस का प्रयोग करना, वो भी आसान भाषा में। देखिए, डू डस बहुत ही आसान है। इसके लिए देखिए, जब सेंटेंस के आखिर में साउंड ता है, ती है, ते है निकले, तब हमें डू डस लगाना है। देखिए, जब वाक्य में नहीं आए या प्रश्न किया जाए तो सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन के साथ, यानी ही, शी, इट या नेम आए, उसके साथ में डज लगाना है। वहीं प्लूरल नाउन यानी बहुवचन आए, जैसे यू, वी, आई, दे, इनके साथ में हमें डू लगाना है। देखिए, डू लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, राम नहीं आता है। राम जो कि एक वचन है, तो पहले वाले की मीनिंग सबसे पहले राम। अब देखिए, राम सब्जेक्ट है जो कि एक वचन है, इसके साथ में डज नॉट आएगा। एक वचन के साथ में डज नॉट हम पहले बता चुके हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम डज नॉट, लिख लेते हैं डज नॉट। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ का मतलब होता है आना, और आना को इंग्लिश में बोलते हैं कम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कम, COME। देखिए, आपका वाक्य बन चुका है, राम डज नॉट कम। अगला, हम दिल्ली नहीं जाते हैं। इसमें देखिए हम लिखा हुआ है, हमको इंग्लिश में बोलते हैं वी, WE, तो पहले हम लिखेंगे यानी वी। उसके बाद में देखिए, जो वी है ये बहुवचन है, जिसमें डू नॉट आएगा। हम पहले ही बात कर चुके हैं इसके बारे में, लिखेंगे डू नॉट, लिख लेते हैं डू नॉट। उसके बाद में देखना, यहाँ जाना, जाना को हम बोलते हैं गो, जाना को बोलते हैं गो, तो गो लिखेंगे। और जब कहीं जाते हैं, जैसे दिल्ली जाता है, तो टू लगाना पड़ेगा पहले, और उसके बाद में दिल्ली की मीनिंग लिख लेते हैं, DELHI। देखिए मित्रों, ये आपका वाक्य बन चुका है, जिसमें वी डू नॉट गो टू दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए, जिन वाक्य में प्रश्न किया जाए, सबसे पहले हमें ये मीनिंग याद करनी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ मीनिंग लिख दी है जो प्रश्नवाचक में इस्तेमाल होती है। इनका मतलब ही होता है प्रश्न करना, जैसे कि क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, कितना, क्यों। इनके सामने इनकी मीनिंग लिखी हुई है, पहले इनको याद करेंगे। ये सब प्रश्नवाचक में इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं, जिन्हें हम आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर, जब वाक्य में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि शब्द शुरू में आए, तब दोस्तों इनकी मीनिंग नहीं लिखनी है। ध्यान से सुनिए, जब ये शब्द शुरू में आए तब इनकी मीनिंग हमको नहीं लिखनी है। साफ साफ लिखा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, नीचे लिखा है कि क्या तुम लिखते हो। इसमें देखिए क्या शुरू पे आ रहा है, तो देखिए उसकी मीनिंग पे क्रॉस लगा हुआ है, जो हमें नहीं लिखनी है। सेंटेंस बनेगा डू यू राइट। डू इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे तुम बहुवचन है, इसलिए डू शुरू पे आया। लेकिन अगर ये शब्द बीच में आए, तब इनकी मीनिंग सबसे पहले लिखनी होगी। याद रखना है, जब ये शब्द बीच में आने लग जाए, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, तो इनकी मीनिंग सबसे पहले। जैसे अगला एग्जाम्पल है, तुम क्या लिखते हो। इसमें क्या शब्द बीच में आया है, तो देखिए उसकी मीनिंग हमने सबसे पहले लिखी हुई है। देखिए क्या की मीनिंग हमने सबसे पहले लिखी हुई है, वॉट। उसके बाद में देखिए फिर हमने डू लिखा है, क्योंकि तुम बहुवचन है इसलिए डू, फिर तुम की मीनिंग यू, और लिखना को बोलते हैं राइट। देखिए आपका वाक्य बन चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको देख लेने हैं, जिनसे आपका और रिवीजन हो जाए। जैसे वह नहीं नाचती है, तो शी डज़ नॉट डांस। वह को शी बोलते हैं, इसलिए पहले वाली की नहीं, सबसे पहले। तुम वहाँ नहीं जाते हो, तो तुम को बोलते हैं यू, जो कि सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद तुम बहुवचन है, इसलिए डू आया। और डू नॉट, जाना को बोलते हैं गो, और वहाँ को बोलते हैं दोस्तों देयर। तो सेंटेंस बनेगा यू डू नॉट गो देयर। अगला, क्या रवि खेलता है। देखिए क्या फिर से शुरू पे आया, तो इस पर क्रॉस लगा हुआ है, इसकी मीनिंग हमें नहीं लिखनी है। हमको जो है हेल्पिंग यानी कि डज रवि प्ले, चूंकि रवि एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने डज लिया है शुरू पे। वे कहाँ रहते हैं। देखिए यहाँ पे कहाँ बीच में आया है ये प्रश्नवाचक शब्द, इसलिए सबसे पहले इसकी ही मीनिंग आएगी, यानी कि वेयर। उसके बाद में देखिए डू आया है, क्योंकि ये बहुवचन है, तो वेयर डू दे लिव, रहना को लिव बोलते हैं। चलिए, इसी प्रकार की वीडियो आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बेल आइकन को भी दबाइए, और आगे की न्यू अपडेट और आगे की जानकारी के लिए इसी चैनल से जुड़े रहिए। इस पर आप इंग्लिश